हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 92 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स इज। देखिए, जो ट्यूमर के ग्रोथ को रोकता है वो होता है सिस्प्लेटिन होता है, इसको बोलते हैं एंटी कैंसर। ठीक है, ये सिस्प्लेटिन होता है एंटी कैंसर, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है, सिस ट्रांस बनाता है। देखिए, सिस वाला जो होता है, जो सिस प्लेटिन होता है, यही आपका एंटी कैंसर होता है, मतलब यही ट्यूमर के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, और कोई नहीं होता, ट्रांस वाला नहीं होता। यहाँ पे ट्रांस भी दिया हुआ है, केवल सिस वाला होता है, तो इसी को याद रखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आइए। फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स गिवन है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑल टाइप पॉसिबल आर। आपसे क्या पूछा है? टोटल ज्योमेट्रिकल पूछा है, टोटल ऑप्टिकल पूछा है और टोटल स्टीरियो पूछा है। टोटल स्टीरियो पूछा है, ठीक, यही पूछा है। ठीक है, आइए देखिए आपको ये कॉम्प्लेक्स याद होगा। ठीक है, आपको ये कॉम्प्लेक्स याद होगा, आपको इस तरीके से बताया गया होगा, इस तरीके से। ये क्या होता है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ईएन क्या होता है? ईएन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका ट्वाइस होता है, यहाँ पे B2 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, एक ईएन को हटाया गया है। यहाँ पे 2 ईएन मान लीजिए, यहाँ पे एक ईएन को हटाया गया है, यहाँ पे 2 अमोनिया को लाया गया है, 2 अमोनिया को लाया गया है। देखिए, यहाँ पे B2 तो Cl2 है, B2 तो वही है, B2 तो Cl2 है। यहाँ पे क्या किया गया है? एक ईएन को हटाया गया है और 2 अमोनिया को लाया गया है। देखिए, एक ईएन हटेगा। अब ईएन कैसा होता है? ईएन बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया होता है यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब मोनो होता है। ठीक है, इसलिए देखिए, एक ईएन हटेगा, 2 अमोनिया आएगा, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अगर एक ईएन जाएगा, 2 अमोनिया आएगा। इसी तरीके से इसको बनाया गया, यही कॉम्प्लेक्स है, यही जिसको आपको अच्छे से पता है, इसको आपको बताया गया होगा, टीचर आपके टीचर बताए होंगे। यहाँ पे ये 2GI, देखिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 बनता है, एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है, एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है, तो 2GI हो गया। ऑप्टिकल में देखिए, ऑप्टिकल में इसका एक इनैंशियोमर पेयर बनता है, एक ही इनैंशियोमर पेयर बनता है। इसका देखिए, इसका ट्रांस वाला जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें POS पाया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। केवल इसका सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक इनैंशियोमर पेयर बनेगा, इसका एक इनैंशियोमर पेयर बनेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना हो जाएगा? 2 स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि एक इसका क्या बन जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा ना। तो टोटल यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 कितना हो गया? ज्योमेट्रिकल हो गया, 2 ऑप्टिकल हो गया। अब आपसे क्या पूछा? टोटल नंबर्स ऑफ आइसोमर्स ऑल टाइप पॉसिबल। अब टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 तो ज्योमेट्रिकल हो गया, एक इनैंशियोमर पेयर हो गया। इनैंशियोमर पेयर में आपको केवल एक ही काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करना, वो तो उसका मिरर इमेज है, वो तो उसका क्या है? मिरर इमेज है, उसमें से एक ही काउंट करना है। इसलिए टोटल में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 4 भी दिया है, तो ऐसा नहीं कि 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे ध्यान सुनेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? B ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे और इसको एग्जाम के टाइम में देख के जाएंगे। ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। ठीक है।